प्यारे बच्चों, मेरा नाम शिशपाल सिंह है और मैं आप सभी का अपने चैनल ड्रीम बिग पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 8.4 के जो क्वेश्चन बच गए थे वो मैं कराऊंगा। इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो डायरेक्टली बेस्ड हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे वो मैं करा चुका हूँ। अगर वो आपने ना किया हो तो आई बटन आ रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा और वो क्वेश्चन पहले करिएगा। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये क्या कह रहे हैं, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73, इसको हमें इवेल्युएट करना है। तो देखिए, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर एक वीडियो बनाई है, उसमें आपको पढ़ाया था मैंने, तब बताया था साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो इन कंसेप्ट का यहाँ पे यूज़ होगा। तो देखिए, इसको हम उसी फॉर्म में लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर 63, इसको मैंने ऐसे ही लिखा, इसको मैं चेंज कर दूंगा। तो साइन स्क्वायर 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 63, और नीचे भी मैं चेंज कर दूंगा, या नीचे कर दूंगा मैं कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 17। ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर 90 माइनस 63, तो जब भी 90 आता है तो यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो चेंज हो जाता है, साइन कॉस में चेंज हो जाता है एंड कॉस साइन में। तो वही हम देखेंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 63, ये किस में चेंज होगा, कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा, कॉस स्क्वायर 63 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस, अब ये कॉस है तो साइन में चेंज हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर, और एंगल ये वाला आता है हमेशा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर 17। अब देखिए, यहाँ पे भी थीटा 17 है, यहाँ पे भी थीटा 17 है, तो क्या ये बन रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी बन रही है। और ऊपर भी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की, यहाँ पे थीटा कितना कितना दिया है, यहाँ 63 दिया है, तो सेम है ना, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, तो ये बन गया 1/1। तो 1/1 क्या होता है, 1 होता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट की। स्टूडेंट्स, अब करेंगे हम सेकेंड पार्ट। तो इसमें भी हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का हेल्प लेंगे। तो साइन को हम वैसे ही लिखेंगे, साइन 25, और कॉस में चेंज कर देंगे, कॉस 90 माइनस क्या माइनस करेंगे, 65 आए तो 25 माइनस करना पड़ेगा, तो इसको हमने चेंज कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, फिर प्लस का साइन, फिर कॉस 25, इसको मैं वैसे ही रखूँगा, इसको चेंज कर दूंगा, तो साइन 90 माइनस 65 आए तो क्या माइनस करने पड़ेगा, 25। तो अब देखिए, ये रहेगा साइन 25 मल्टीप्लाई, अब ये 90 है तो ये इसको चेंज करेगा, तो किस में चेंज होगा, कॉस साइन में, और थीटा ये आएगा, तो ये 25 प्लस यहाँ पे क्या है, कॉस 25 है मल्टीप्लाई, अब ये 90 है तो इसको चेंज करेगा, तो साइन किस में चेंज होगा, साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस 25। तो ये बन गया बच्चों साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25। तो देखिए, थीटा 25 है, और आइडेंटिटी हमारी कौन सी बनेगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू 1। तो यही आंसर हो गया। ठीक है, अब फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, जो फोर्थ में आपको एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, तो इसको इवेल्युएट करना है। अब देखिए 9 9 दोनों के पास है, तो हम कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ये बचा। अब देखिए, यहाँ पे आपको साइड में लिखना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने रीजन देने को भी कहा है, तो आपको लिखना पड़ेगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए, ये आपको बताना है। अब ये 10 स्क्वायर ए में उस तरफ ले जाऊँ तो क्या बनेगा, 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ये बन रहा है। तो देखिए, यही तो यहाँ पे है, यही तो यहाँ पे है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ही तो वहाँ पे आया है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो पुट कर देंगे, तो 9 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा 9। अरे बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, अब बोर्ड एग्जाम में आप जब लिखेंगे तो इस तरीके से लिखिए, जैसे वहाँ पे क्वेश्चन आ गया और उसके कुछ पार्ट हैं, ठीक है, तो आपको पूरा इस तरीके से लिखना है, क्वेश्चन नंबर 4, फिर उसका सेकंड पार्ट, फिर सॉल्यूशन, इस तरीके से आप लिखेंगे। तो जो एग्जामिनर होंगे उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी आपका क्वेश्चन फाइंड आउट करने में, तो आप उस समय उनको गुस्सा नहीं आएगी, और आपको हाफ या 1 नंबर ज़्यादा ही देंगे। तो ठीक है, तो आपको एग्जामिनर को खुश भी रखना है, उसको परेशान नहीं करना। अगर वो एग्जामिनर है, उसको परेशानी हो रही है कि आपने क्वेश्चन कहाँ किया है, तो गुस्सा हो जाएगा, तो आपका नंबर जहाँ उसको देना चाहिए वहाँ पे से भी काट लेगा कुछ ना कुछ। तो आपको इस तरीके से लिखना है, क्वेश्चन नंबर 4, उसका सेकंड पार्ट, फिर सॉल्यूशन, फिर लिखना है। अब आपकी बुक में ये दिया हुआ है, ठीक है, सेकंड में, तो इसकी इक्वल टू लगा हुआ है यहाँ पे, तो वहाँ पे आप इक्वल टू ना लगाना, आप इक्वल टू यहाँ लगाना, क्योंकि आप इस तरीके से सॉल्व कर रहे हो। तो देखिए, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा,
इसकी वैल्यू आपको इवेल्युएट करनी है। अब देखिए पहले 1 है, ये 3 टर्म है, 3 टर्म को 3 टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले 1 से हम इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर tan थीटा से इस पूरे को करेंगे, फिर sec थीटा से इस पूरे को करेंगे। ठीक है, तो देखिए 1 से पूरे को करते हैं तो सेम आ जाएगा 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, फिर यहाँ पे प्लस का साइन है, फिर प्लस का साइन, फिर इस tan थीटा से पूरे को करेंगे तो 1 से होगा tan थीटा, फिर tan थीटा डॉट cot थीटा। ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, आप एग्जाम में भी डॉट लगा सकते हैं। ठीक है, क्रॉस का लगाने की कोई जरूरत नहीं है, डॉट लगाइए आप। ठीक है, फिर cot थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, अब फिर tan थीटा का फिर माइनस करेंगे, फिर tan थीटा डॉट cosec थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर अब sec थीटा है, sec थीटा को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा sec थीटा, फिर प्लस का साइन है, फिर sec थीटा इंटू cot थीटा, फिर sec थीटा इंटू cot थीटा, फिर sec थीटा इंटू cosec थीटा, तो माइनस sec थीटा इंटू cosec थीटा। ठीक है, तो ये काफ़ी लंबी टर्म बन जाएगी, तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को सेपरेट करा रहा हूँ। तो आप भी पूरी शीट पे सेपरेट करिएगा इसको, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखिएगा, अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बता रखा है कि tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो इसकी वैल्यू 1 पुट कर देंगे हम। ठीक है, और बाकी जो भी हैं tan है, cosec है, cot है, सबको साइन cos में चेंज कर देना है। तो ये देखिए क्या हो जाएगा 1 प्लस cot क्या होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस cosec थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, प्लस tan थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा, प्लस अब ये तो 1 हो गया, माइनस माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। घबराना नहीं है आपको, ठीक है, क्वेश्चन चाहे कितना ही बड़ा हो। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लेंगे, cosec थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। बड़ा होने से क्या होता है, इंसान के इरादे बड़े होने चाहिए। ठीक है, sec थीटा क्या होता है 1 अपॉन cos थीटा, प्लस sec थीटा क्या होता है फिर से 1 अपॉन cos थीटा, और cos थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस अब sec थीटा 1 अपॉन cos थीटा, मल्टीप्लाई हो रहा है cosec से, वो होता है 1 अपॉन साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। अब जहाँ देखेंगे कहाँ कहाँ कैंसिल आउट हो रहा है, तो देखिए ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हो गया, और देखिए ये जो 1 है और ये 1 है, इनको अलग लिख लेंगे, तो 1 + 1 2 होता है, वो तो आप सब जानते होंगे, इतनी बेसिक चीज़ तो बताने की जरूरत नहीं है। फिर देखिए ये है cos थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, तो एलसीएम दोनों का सेम है साइन थीटा, तो ये एक साथ लिख लेंगे हम, तो ये हो गया साइन थीटा, ऊपर क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस 1। ठीक है, अब मैं स्टूडेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको इतना बेसिक चीज़ आता होगा। ठीक है, 10th क्लास में आप सभी, तो एलसीएम सेम है, तो यहाँ cos थीटा होगा और यहाँ बीच का मान का साइन है, तो ये 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर अब हमारे पास है साइन थीटा अपॉन cos थीटा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, 1 हमारा आगे चला गया। अब क्या बचा यहाँ पे 1 अपॉन cos थीटा, वो लिख लेना है। फिर बचा स्टूडेंट्स हमारे पास, ये देखिए ये वाला, यहाँ पे क्या बचा 1 अपॉन साइन थीटा बचा है यहाँ पे हमारे पास, तो 1 अपॉन साइन थीटा। नेक्स्ट वो क्या है 1 अपॉन में cos थीटा और साइन थीटा मल्टीप्लाई में, तो डायरेक्ट हम उनको लिख सकते हैं एक साथ, cos थीटा इंटू साइन थीटा, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे साइन थीटा cos थीटा है, यहाँ पे भी cos थीटा साइन थीटा है, तो कुछ बन रहा है। देखिए ये देखिए, ये प्लस का 1 अपॉन साइन थीटा है, सॉरी ये माइनस का 1 अपॉन साइन थीटा है, और ये प्लस का है। ठीक है, और ये माइनस का 1 अपॉन cos थीटा, ये प्लस का है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो बचे हुए हैं वो लिखिए, फिर आएगा 2 प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए 2 प्लस, अब इन दोनों को हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू cos थीटा, साइन थीटा cos थीटा, तो इस पूरे एलसीएम को साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा cos थीटा, उस cos थीटा से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस का साइन है। सिमिलरली इस पूरे एलसीएम को इस cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा साइन थीटा, उस साइन थीटा से न्यूमरेटर पे जो होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर पे क्या है साइन थीटा है, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, देन माइनस 1 अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये देखिए ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो वही लिखेंगे हम 2 प्लस, और ये देखिए साइन थीटा cos थीटा दोनों जगह है तो सेम डिनोमिनेटर है, तो वही एलसीएम हो जाएगा।
देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 और बीच में माइनस का साइन और 1, तो 0 ये 0 हो गया। तो मैंने आपको बताया है कि 2 प्लस 0 समथिंग कुछ भी हो, 0 समथिंग हो तो वो क्या होता है, 0 ही होता है। तो आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, ऑप्शन में देख के टिक कर देना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस स्टूडेंट आपको 2 या 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। तो आपको इसी तरीके से लिखना है 4th, 3rd देन सॉल्यूशन। तो अब हम करेंगे, ये लिखा है sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए। तो देखिए यहाँ साइन ए दे रखा है और यहाँ sec और tan दे रखा है, तो इसको भी हमें साइन और कॉस में चेंज करना है। ठीक है, जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस हो तो ज़्यादातर आप वो अलग अलग दिए हों, एक जगह tan हो एक तरफ साइन हो, तो आप उसको भी जो tan और sec दे रखा है उसको भी साइन और कॉस में चेंज कर लेना। तो यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे। तो sec ए क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए होता है, और साइन tan ए क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए होता है। तो ये मल्टीप्लाई में है किससे, 1 माइनस साइन ए से। तो देखिएगा यहाँ कॉस ए सेम हो गया एलसीएम, तो एलसीएम हो जाएगा कॉस ए, डिनोमिनेटर सेम है ना यहाँ पे, ये भी कॉस ए तो एलसीएम वही हो जाएगा। अब यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है 1 माइनस साइन ए से। तो देखिएगा ये 1 प्लस साइन ए है और ये मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन ए से। तो आपने पढ़ा होगा जो लोअर क्लास है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उस तरीके की फॉर्म है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a क्या है 1 और b क्या है साइन ए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, ये फॉर्मूला आप देख लीजिएगा। ये देखिए जैसे 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ए ये है, ये बी है, तो वही हो गया 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर साइन स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। अब देखिए साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, तो ये स्क्वायर है और ये सिंपल है, तो इससे ये स्क्वायर जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कॉस ए। ठीक है, ये देखिएगा आपके ऑप्शन में भी दिया होगा। अब हम करेंगे 4th पार्ट। तो देखिए स्टूडेंट 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो ये तो सिंपल आइडेंटिटी दे दी, ये मैंने आपको पढ़ाई थी सेकंड आइडेंटिटी, ये थर्ड है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है sec स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है cosec स्क्वायर ए। तो देखिए sec स्क्वायर ए को और क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई में लिखिएगा 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर, मतलब ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, जब रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन स्क्वायर। ये देखिए आप ना 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए है, तो ये नीचे था तो ये मल्टीप्लाई में आएगा ना उसकी जगह, तो ये क्या बन गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, ये देखिए साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज़ को, या डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं tan स्क्वायर ए। ये स्टेप अगर ना भी लिखेंगे तो भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में जितने भी पार्ट्स में सब प्रूफ दैट टाइप के क्वेश्चन हैं, और मैंने देखे हैं जो प्रीवियस ईयर के आपके बोर्ड के एग्जाम के पेपर हैं उसमें मैंने देखा है प्रूफ दैट से मिनिमम 2 क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी एक क्वेश्चन दिया होगा फिर और करके प्रूफ दैट का क्वेश्चन दिया होगा, और कभी कभी 2 प्रूफ दैट के क्वेश्चन दिए होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जो आपकी टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की उसके क्वेश्चन तो कराऊंगा ही प्रूफ दैट के, कुछ प्रीवियस ईयर के और कुछ RS अग्रवाल के सिलेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा। अभी हम देखते हैं 5th क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखेंगे। अभी देखिए, अब जैसे इन्होंने कहा है कि प्रूफ करना है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये प्रूफ करना है। तो जैसे अगर ये आ गया आपके उसमें कि प्रूफ दैट दिस इज इक्वल टू दिस, तो आपको कैसे स्टार्ट करना है मैं बताता हूँ। ये स्टेटमेंट आपको पूरी लिख लेंगे, स्टेटमेंट आप पूरी लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये जरूर लिखना है आपको। अगर RHS लेके आप सॉल्व कर रहे हैं तो RHS लिखें इसकी जगह। ठीक है, ये लिखने के बाद तो आप LHS लीजिए आप, तो क्या है वो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। तो देखिए कॉसेक थीटा और कॉट थीटा इनको हम साइन और कॉस में चेंज कर देंगे। तो कॉसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा होता है, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा है तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स साइन थीटा यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, दोनों सेम है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा साइन थीटा। जो मैं आपको बताता हूँ ध्यान देनी है बातें, और ये क्वेश्चन आपको खुद करने हैं कॉपी में। जब तक आप खुद नहीं करेंगे कितनी भी वीडियोस देख लीजिए,
किसी भी टीचर से देख लीजिए, जब आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे इन पे कमांड नहीं आ सकती। ठीक है, तो ये साइन थीटा हो गया, तो यहाँ पे के ऊपर क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ये आएगा। इस साइन थीटा को इस साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, उस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आया, फिर माइनस का साइन, फिर इस साइन थीटा को इस साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, उस 1 को जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर यहाँ पे क्या है कॉस थीटा, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, तो कॉस थीटा ये आएगा। ये देखिए अब इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो हम स्क्वायर कर देंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ऐसे नीचे नीचे लिखना है, मेरे पास बोर्ड में इतनी जगह नहीं है तो मैं साइड में बता रहा हूँ। अब देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, साइन स्क्वायर थीटा को हम और क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट जो आइडेंटिटी मैंने आपको पढ़ाई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो वहां से हम लिख सकते हैं इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये यहाँ हो गया, और ऊपर क्या है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म बनती है, तो उसमें हम इसको ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पे 1 a क्या हो गया 1 और b क्या हो गया कॉस, तो इसको हम ब्रेक कर देंगे, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये देखिए ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये देखिए, और ऊपर क्या है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। तो ये जब इसमें ब्रेक हो गया तो आपको नजर आने लगा होगा कि 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर 2 बार है, स्क्वायर है तो 2 बार है, और नीचे 1 बार है, तो इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, बचा ऊपर न्यूमरेटर में बचा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, यही शायद हमें प्रूफ करना था, ये 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, तो यही आ गया, तो आप यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। और स्टूडेंट्स मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मेरे पास जगह कम थी इसलिए मैं राइट हैंड साइड में गया, आप ऊपर से सीधा नीचे की तरफ आएंगे और वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रही है सेकंड पार्ट में, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। तो देखिए अलग अलग है, यहाँ पे अलग डिनोमीटर है, यहाँ पे भी अलग डिनोमीटर है, तो हम जो इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में जब अलग अलग होता है तो मल्टीप्लाई करके जो आता है वही एलसीएम होता है। तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो ये जो टर्म आई यही एलसीएम हो गया, क्योंकि ये अलग अलग थे, तो जो अलग अलग को मल्टीप्लाई करके आए वही अब एलसीएम हो जाता है। अब देखिए इस पूरे एलसीएम को इस पहली टर्म के डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, पहली टर्म के डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, तो कर देंगे, तो करेंगे तो बचेगा कॉस ए। अब जो बचता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो कॉस ए बचा था उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो न्यूमरेटर क्या है कॉस ए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस। सिमिलर स्टेप इसमें करना है, इस पूरे एलसीएम को इस कॉस ए से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1 प्लस साइन ए। अब जो बच के आता है उसी से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। फिर अब देखिए ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसको ओपन कर देंगे तो आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, और नीचे तो वही रहेगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो अब देखिएगा स्टूडेंट ये कॉस स्क्वायर ए है और ये साइन स्क्वायर है, ये भी क्या बन जाएगा 1 आइडेंटिटी है, तो 1 प्लस अब ये 1 और फिर प्लस 2 साइन ए। ये देखिए ये कॉस स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर मिलके 1 बन गया, तो उनकी वजह से क्या आ गया ये 1 आ गया, फिर ये 1 था तो ये यहाँ पे आ गया, फिर प्लस 2 साइन ए, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो वही है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस 1 2, तो बन गया, यहाँ लिख देता हूँ मैं 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब स्टूडेंट 2 इसमें से कॉमन ले लूँगा मैं, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए ऊपर भी 1 प्लस साइन ए है, नीचे भी 1 प्लस साइन ए है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या 2 अपॉन कॉस ए, और 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए, तो ये क्या हो गया 2 सेक ए, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आप नीचे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, और ये ऊपर से डाउन की तरफ ही आएंगे, मेरे पास तो बोर्ड में जगह कम है इसलिए मैं साइड में जाता हूँ। ठीक है, आप साइड में नहीं लिखेंगे, आप टॉप टू बॉटम ही आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स अब हम करेंगे 5th क्वेश्चन का 3rd पार्ट। इसमें ये कह रहे हैं tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो इसको हम प्रूफ करेंगे। इसमें आपको एक हिंट भी है कि हर चीज़ को आप साइन और कॉस में चेंज कर लें।
तो उसी हिंट के साथ हम चलेंगे। आप लिखेंगे टेकिंग LHS, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो इसको आप चेंज करिए, टेन थीटा को ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और नीचे वाला 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। स्टूडेंट जब दो अपॉन में हो तो आप इस तरीके से ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए न्यूमरेटर तो हमारा सही है, डिनोमिनेटर में हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, और इसका भी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता चुका हूँ, उसी तरीके से लेना है। अगर आपको मेरे पहले वीडियो देखने हैं तो आई बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करिएगा और पहले के वीडियोस देख सकते हैं आप। ये लास्ट एक्सरसाइज है हमारी इस चैप्टर की। ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब स्टूडेंट्स ये डिवाइड की फॉर्म में, इनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर यहाँ पे भी ऐसे लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कॉस थीटा ऊपर जाएगा और नीचे क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे साइन है, यहाँ पे साइन है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ कॉस है मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, लगभग सेम है, बस माइनस का फर्क है। तो माइनस यहाँ पे हम कॉमन लेंगे और वो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस का साइन जो कॉमन लिया है हमने, ऊपर बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू, सॉरी माइनस कॉमन ले लिया ना, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे कॉमन क्या हो गया डिनोमिनेटर में, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा कॉस और साइन थीटा ये अलग अलग हैं। तो एलसीएम हम जो लेंगे, एलसीएम लेंगे हम, तो जो कॉमन होता है वो तो रहता ही है साथ में, और जो अलग अलग होते हैं वो दोनों आ जाएंगे। तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा, और कॉमन क्या था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जो कॉमन होता है वो एक बार ही होता है, और जो अलग अलग हैं वो आएंगे एक एक बार। फिर आप देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे, इस पूरे से इसके डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ बचेगा सिर्फ साइन थीटा, उस साइन थीटा से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस का साइन। फिर इस पूरे को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा कॉस थीटा निकल के आएगा, उस कॉस थीटा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब देखिए यहाँ बन गया ए क्यूब और बी क्यूब वाला फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो वो क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। इसको आप याद भी रखना, कैसे रखते हैं वो मैं बता देता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे ए बी होगा, ए माइनस बी, जो साइन यहाँ होगा वही साइन यहाँ होगा ए माइनस बी का, ठीक है। ध्यान रखिएगा जो साइन यहाँ होगा वही साइन यहाँ होगा, और जो ए बी के पास साइन होगा वो अपोजिट होगा, जो साइन यहाँ होगा उसके अपोजिट अंदर होगा सेकंड ब्रैकेट में, और पहले ब्रैकेट में सेम होगा, ठीक है। तो ये आप मेमोराइज करने के लिए याद रख सकते हैं। इसको एक्सपेंड करेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस था तो यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे न्यूमरेटर में भी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। फिर क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ देखिए ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो आप जानते हैं मन होते हैं, लेकिन हम अभी आपको सिखा रहे हैं तो इस स्टेप को भी लिखेंगे, डायरेक्ट एलिमिनेट नहीं कर देंगे। साइन थीटा कॉस थीटा, इसको डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते थे, एक स्टेप कम हो जाता, लेकिन शायद कुछ बच्चों को समझना है इसलिए हम इसको लिखेंगे। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये क्या होता है, ये 1 होता है, बस 1 लिख देंगे, बाकी सब वैसे रखेंगे। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा। अब देखिएगा स्टूडेंट अब इनको अलग अलग ले लेना है, एक बार 1 के साथ जाएगा ये एलसीएम और एक बार इसके साथ, तो क्या आ जाएगा ये 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये तो 1 हो गया, साइन थीटा सेम कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको कर देंगे, ये 1 हो जाएगा, 0 मत कर देना, कई लोग 0 कर देते हैं। और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है,
इंटू और 1 / cos थीटा sec थीटा होता है प्लस 1 जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया RHS, ये प्रूव हो गया। स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट। देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, 1 + sec a अपॉन sec a इज इक्वल टू sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें जो ट्रिक है, जो इस क्वेश्चन में ट्रिक है, जो इस क्वेश्चन का करने का तरीका है वो है कि आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेपरेटली सिंप्लीफाई करें। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आपके कई क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जो बनेंगे ही नहीं स्टार्टिंग से, तो उनको आपको क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ना होगा और सॉल्व करना होगा। कुछ सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को पकड़ेंगे और कुछ सॉल्व करेंगे, तो फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एक स्टेज पे आके दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिल सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए, पहले हम ले रहे हैं टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, मेरे को स्टूडेंट्स आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस कराना है। ठीक है, रट्टा नहीं मरवाना, आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन सीखना है, अप्रोच कैसे जाना है क्वेश्चन पे। ठीक है, वो अप्रोच सीखनी है आपको। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, देखिए 1 + sec a अपॉन sec a। अब देखिए स्टूडेंट, ये sec a है, ये 1 का भी एलसीएम और sec a का भी एलसीएम है, पूरे न्यूमरेटर का है, तो इनको हम अलग अलग कर देंगे। तो हम लिखेंगे 1 / sec a प्लस sec a अपॉन sec a। तो स्टूडेंट देखिए 1 / sec a क्या होगा, cos a होगा। ठीक है, sec a किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, cos। ये देखिए अब sec a अपॉन sec a क्या होगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहीं रुक जाएंगे, अब राइट हैंड साइड लेंगे, यहाँ लिखेंगे हम टेकिंग RHS। ठीक है, ये 1 की फॉर्म खत्म हो गई ना, a/b अब सिंपल आ गया एक ही। अब देखिए यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहली आइडेंटिटी जो पढ़ाई थी वो थी sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, या फिर बोल सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो वहाँ से sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो वहाँ से आ जाएगा, हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो वही इसी आइडेंटिटी का यूज़ हम यहाँ करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं हम, sin स्क्वायर a की जगह यहाँ लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अब ये लिख लिया। अब ये देखिए क्या बन रहा है, a² - b² बन रहा है कि नहीं बन रहा, a² - b², ये क्या होता है, a + b इंटू a - b। तो यहाँ पे a क्या है, 1 है, और b क्या है, cos a है। ठीक है, इसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 + cos a इंटू 1 - cos a, और डिनोमिनेटर में जो है वो वही रहेगा 1 - cos a। ठीक है, अब देखिए ये वाली टर्म और ये टर्म सेम हो गई, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी और निकल के क्या आएगा, 1 + cos a। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखिए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, बस प्रूव हो गया। स्टूडेंट्स अब हम करेंगे 5th क्वेश्चन का 5th पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, आप स्टार लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, आने के बहुत चांसेस हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है, इसमें ये कह रहे हैं cos a - sin a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस sin a माइनस 1 इज इक्वल टू cos sec a प्लस cot a, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें हम क्या लेंगे, टेकिंग LHS ले रहे हैं हम। तो LHS क्या है, cos a माइनस sin a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस sin a माइनस 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एक ट्रिक है, इस क्वेश्चन को आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को sin a से डिवाइड करना है। तो यहाँ आप लिख लेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sin a। अब sin a से डिवाइड करेंगे तो देखिए cos a को sin a से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा cot a। अब sin a को sin a से ही डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, -1 बनेगा मतलब, और 1 अपॉन sin a क्या हो जाएगा, cosec। ठीक है, एंगल ए है, यहाँ पे cos a को sin a से करेंगे तो cot a, प्लस sin a को sin a से करेंगे 1 माइनस cosec a। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको और दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, cot a प्लस cosec a माइनस 1, बस इसको इधर लेके आया हूँ मैं, और इसको लिख सकता हूँ cot a माइनस cosec a प्लस 1। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको एक आइडेंटिटी पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी, तीसरी नंबर की, 1 + cot स्क्वायर a इज इक्वल टू होता है cosec स्क्वायर a।
ठीक है, आपको याद होगी ये। तो यहाँ से मैं 1 की वैल्यू क्या सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, 1 को लिख सकता हूँ मैं 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये लिख सकता हूँ। तो यही वैल्यू मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूंगा, देखिएगा। ठीक है, ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी और डिनोमिनेटर को मैं वैसे ही रखूँगा, डिनोमिनेटर के साथ मैं कोई छेड़छाड़ नहीं करूँगा। ठीक है, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको एक्सपेंड कर दूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक्सपेंड कर दूंगा, खोल दूंगा इसको मैं। तो क्या बनेगी ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, एक्सपेंड कर रहा हूँ तो पहले ए प्लस बी का, तो हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू ए माइनस बी, तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन जो डिनोमिनेटर है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, यहाँ 1 तो लिखा ही नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए है और यहाँ पे भी कॉसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ पे है, तो ये अलग अलग हो गई। तो इसमें से मैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए को कॉमन ले लूँगा और इसमें से ले लूँगा, तो क्या बचेगा ये देखिए। ठीक है, इसको आप अभी रहने दीजिए, ये देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ पे ये तो चला गया बाहर माइनस का साइन, और ये बचेगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, एक ब्रैकेट और डिनोमिनेटर वैसा ही रहेगा। ये क्या है, डिनोमिनेटर कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब इसको माइनस साइन को हम ओपन करते हैं, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा इनके साथ। देखिए क्या बनता है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए इंटू 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा आपको, कॉट ए कॉसेक ए प्लस 1। अब देखिएगा यहाँ पे भी जो यहाँ लिखा है वो ये लिखा है 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए सेम सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यही तो RHS है, तो हिंस प्रूव्ड, यही तो RHS था, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे 5th क्वेश्चन का 6th पार्ट। ठीक है, बहुत सिंपल है। इस टाइप का जो फंडा है ना, इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, ये हर 1 साल छोड़ के 1 साल में आ जाता है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन का एक ही फंडा है। आप देखिए, आप लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ना, जो अंडर रूट में हो ना वो पकड़ना और उसका रैशनलाइजेशन कर देना, बिल्कुल आसान है ये। ठीक है, तो आप बिल्कुल मत घबराना और इस टाइप का इस तरीके से करना, टेकिंग LHS। ठीक है, LHS को लीजिएगा, तो हमने ये क्या ले लिया, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, इसका हमें रैशनलाइजेशन करना है। तो जो डिनोमिनेटर में हो उसी का बीच में अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो 1 प्लस साइन ए, ये देखिए यहाँ पे था 1 माइनस साइन ए, तो ऊपर नीचे हमने किससे डिवाइड कर दिया, 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, और होल में अंडर रूट तो है, तो उसको क्या कहते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं। अब देखिएगा ऊपर क्या बन गया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे भी वही है, वही यहाँ पे है, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है देखिए 1 ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का होल अंडर रूट। अब देखिएगा क्या हो जाएगा, ऊपर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या पढ़ाया मैंने आपको, ये होता है कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, तो अंडर रूट को खा जाएंगे, खत्म कर देंगे इसको, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए बचेगा और नीचे कॉस ए बचेगा। अब इनको अलग अलग लिख सकते हैं आप, लिखेंगे ना अलग अलग, क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है, और साइन ए अपॉन कॉस ए tan ए होता है। हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है बोर्ड का, बोर्ड इस टाइप के क्वेश्चन देता ही देता है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर करके जाइएगा। ठीक है, अब आते हैं 7th में। 7th में ये कह रहे हैं साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, देखिए ऊपर न्यूमिनेटर में क्या कॉमन है, साइन, इसके पास भी साइन है, उसके पास भी साइन है, तो साइन कॉमन ले लेंगे। डिनोमिनेटर में क्या कॉमन है, कॉस, यहाँ पे भी है कॉस, वहाँ पे भी है, तो कॉस ले लेंगे। तो लिखिएगा टेकिंग LHS। ठीक है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन
2 cos क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉमन ले लीजिए साइन थीटा, न्यूमरेटर में क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, नीचे क्या कॉमन ले रहे हैं आप कॉस थीटा, तो क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 बचेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिएगा वन का फंडा देखिएगा आप, तभी तो कहते हैं कुछ प्रैक्टिस करने से चीज़ें समझ में आती हैं। वन की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वन की जगह हम बहुत कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें जरूरत क्या है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इनकी जरूरत है। तो आइडेंटिटी याद करिएगा कि वन वाली कौन सी आइडेंटिटी है जिसमें साइन भी है कॉस है, इन दोनों के स्क्वायर है, तो होती है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो वो उस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। तो लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वन की जगह इसकी वैल्यू 1 ही तो है, तो उसकी जगह हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। नीचे भी यही करेंगे कॉस थीटा 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब माइनस है तो ये दोनों माइनस में आएंगे, यहाँ पे देखिए माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, डायरेक्ट मैंने ओपन कर दिया, आप ब्रैकेट लेते फिर उसको ओपन करते, ठीक है एक स्टेप बढ़ जाता। अब देखिएगा न्यूमरेटर में देखिएगा ये साइन स्क्वायर थीटा है, एक अकेला साइन स्क्वायर थीटा है, और ये माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये इसमें से एक को खा जाएगा कि नहीं खा जाएगा, ये देखिएगा ये खा गया, इनमें से इस 2 को खा गया, तो क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा बचा, और साइन स्क्वायर माइनस का सिर्फ अकेला बचा। ठीक है, सिमिलरली उसी तरीक़ा से कॉस स्क्वायर थीटा है प्लस के 2 हैं और माइनस का 1 है, तो भैया ये माइनस वाला इसका 2 खा जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ एक कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, तो वो लिख देंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो भैया ये तो हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ चीज़ें कॉमन आ गई, जो कॉमन है उन्हें गायब कर दो सीन से, तो क्या बचा यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वो क्या होता है टेन थीटा, यही तो हमें चाहना था, हेंस प्रूव। ठीक है, यहाँ इक्वल टू मतलब आना। ठीक है, ये नीचे लिखना, नीचे जगह कम इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का 8th पार्ट। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस जिनको हम कहते हैं हलवा क्वेश्चंस, जैसा कह रहा है वैसे करते चले जाइए। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, इसको प्रूव करना है कि ये होता है, तो जैसा वो कह रहा है वैसे करते करिए। तो आप क्या लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए है कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इनको एक्सपेंड कर दीजिएगा, इसका स्क्वायर करिए ना और इसका स्क्वायर करना, दोनों का एक्सपेंड, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस, अब इसका कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। अब स्टूडेंट्स ध्यान देना, साइन ए इंटू कॉसेक ए, साइन ए का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक, और कॉसेक का साइन, तो ये तो क्या लिखा है 1 अपॉन साइन हो जाएगा ना ये, तो ये तो 1 हो जाएगा। ऐसे ही कॉस का क्या होता है सेक होता है, और सेक का कॉस, तो ये एक दूसरे को कट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये 2 बन गए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो ये 2 प्लस 2 क्या होता है 4 और इनका 1 5 हो गए। अब क्या बचा, ये बचा है और ये बचा है, ये क्या है कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए कॉसेक स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देना है और सेक स्क्वायर की आइडेंटिटी, ये तो 5 हो गया। कॉसेक स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ से एक बनाएगा, एक 1 यहाँ से आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे 5 में, तो ये 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा आप हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है देखिए ना, यहाँ पे देखिएगा कॉस ए क्या होता है 1 अपॉन सेक ए, तो इसको उधर ले जाएंगे तो क्या होगा कॉस ए इंटू सेक ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यही तो वैल्यू है, ये कॉस ए इंटू सेक ए, तो यही तो बात हुई है, कॉस ए इंटू सेक ए, ये 1 हो गया, तो 2 इंटू 1 2, इसी प्रकार 2 इंटू ये 1 हो जाएगा यहाँ पे,
स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का 9th। देखिए इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहे हैं, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1/tan ए प्लस कॉट ए। ये आपको प्रूफ करना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या कह रहे हैं, ये देखिए क्या है, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। ये ले लिया आपने। कॉसेक ए क्या होता है, 1/sin ए, तो लिख दीजिए माइनस साइन ए। अब इंटू सेक ए होता है 1/cos ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे इस ब्रैकेट में, उसी प्रकार इस ब्रैकेट में भी एलसीएम लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट साइन से ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए मल्टीप्लाई। उसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। तो लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब देखिए इस कॉस ए से इसका स्क्वायर हट जाएगा और इस साइन ए से इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ का बचेगा कॉस ए मल्टीप्लाई यहाँ पे साइन ए। इसको यहाँ पे ही छोड़ देंगे। फिर राइट हैंड साइड पकड़ेंगे। राइट हैंड साइड में क्या कह रहा है, ये 1/tan ए प्लस कॉट ए। तो tan ए और कॉट ए को साइन कॉस में चेंज कर देंगे। तो देखिए साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। अब ये 1 के नीचे है, ये भी फ्रैक्शन में है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो कॉस ए और साइन ए का एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। इस कॉस ए से इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा साइन ए, उस साइन ए से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। उसी प्रकार इस साइन ए से इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो कॉस ए निकल के आएगा, उस कॉस ए से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब ये 1/a/b की फॉर्म है, तो ये वाला नीचे वाला हिस्सा ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर को क्या बन जाएगा, ये कॉस ए इंटू साइन ए। नीचे क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, आइडेंटिटी है। तो क्या रह गया, कॉस ए इंटू साइन ए। तो आप लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 5th का 10th। इसमें ये क्या कह रहे हैं, 1+tan स्क्वायर ए अपॉन 1+ cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस cot ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। तो ये प्रूफ करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको tan स्क्वायर ए प्रूफ करेंगे और इसको सेपरेटली इसके इक्वल करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों को लेंगे। तो आप लिखिएगा टेकिंग LHS। आपको एग्जाम में एक ही आएगा, मतलब या तो ये इसके साथ कंबाइन करेंगे या इसको इसके साथ कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो मेनली ये 2 क्वेश्चन हो गए, लेकिन एक साथ करके दिखाना है यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, तो ये क्या है, 1+tan स्क्वायर ए अपॉन 1+ cot स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1+tan स्क्वायर ए क्या होता है, एक आइडेंटिटी है, सेकेंड आइडेंटिटी हमने आपको पढ़ाई थी, ये होता है सेक स्क्वायर ए। तो वही लिख दीजिए सेक स्क्वायर ए। और 1+ cot स्क्वायर ए क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए, आइडेंटिटी नंबर 3। तो देखिए सेक ए क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो वही लिखेंगे हम। ये हो गया 1/cos स्क्वायर ए। और कॉसेक स्क्वायर ए किसका होता है, 1/sin का, तो ये हो गया 1/sin स्क्वायर ए। तो अब देखिएगा ये तो ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, दैट इज tan स्क्वायर ए। ठीक है, ये प्रूव हो गया। अब इसको इसके साथ प्रूफ करना है, तो अंदर जो भी लिखा है tan और cot को, उसको आप चेंज कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे sin और cos में। तो देखिएगा क्या होता है, 1 माइनस साइन ए अपॉन cos ए। ठीक है बच्चों, फिर 1 माइनस cos ए अपॉन साइन ए, फिर स्क्वायर कर देना। और आपको टेंशन नहीं लेनी है, प्रैक्टिस करेंगे तो आप परफेक्ट हो जाएंगे इन चीज़ों में। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा cos ए माइनस साइन ए। सिर्फ वीडियो देखने से आपको नहीं आएगी ट्रिग्नोमेट्री। साइन ए माइनस cos ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर देखिए अब ये क्या, इसको a/b की फॉर्म में लिख लीजिएगा। ये तो ऐसे ही रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, cos ए माइनस
साइन ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये अकेला है तो अकेले वाले को तो हम अकेला कर देंगे, कॉस स्क्वायर ए। इसी प्रकार ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और ये ऊपर भाग जाएगा, तो क्या हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, ये कॉस ए माइनस साइन ए और ये कॉस ए माइनस साइन ए, कुछ गड़बड़ लिख दिया मैंने। ये देखिए साइन ए माइनस कॉस ए था, ये था साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ माइनस का फर्क है, अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँगा और फिर उसका स्क्वायर कर दूंगा तो यही टर्म बन जाएगी। तो माइनस कॉमन लूँगा फिर उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है, वही टर्म आएगी, तो वही लिखूँगा मैं। देखिए आप साइन स्क्वायर को पहले लिख लीजिए, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ऊपर न्यूमरेटर वैसे ही रहेगा कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। अब ये जो डिनोमिनेटर है इसमें से मैंने -1 कॉमन ले लिया और उसका स्क्वायर के साथ आएगा वो तो, और ये क्या है, ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। स्क्वायर में से माइनस कॉमन लेंगे तो उस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो सेम हो गए और कैंसिल आउट हो गए, तो ये क्या बन गया tan स्क्वायर ए, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये एक्सरसाइज खत्म होती है। इस एक्सरसाइज के ऊपर मैंने बहुत मेहनत करी है, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।